श्रद्धा और आफ्ताब की कहानी किसी को भी झंझोर के रख सकती है। एक प्रेमी अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर करता है, उसके 35 टुकड़े करता है और कई महीनों तक उसको फ्रिज में संभाल के रखता है और डेली एक टुकड़ा उठाता है, बैग में डालता है और उसको कहीं दूर जाकर फेंक आता है। किसी इंसान को मारना और उसके टुकड़े करने ये आसान काम नहीं है। आफ्ताब ने बाकायदा इसकी ट्रेनिंग ले रखी थी। आफ्ताब ने अपनी जो पढ़ाई की है वो होटल मैनेजमेंट में की, जिसमें आपको सिखाया जाता है कि खाना जब बनाते चॉपिंग कैसे करें, किस मांस को किस तरीके से काटें। और वो ट्रेनिंग का इस्तेमाल आफ्ताब ने इस घटना को अंजाम देने में किया। आफ्ताब की अगर बात की जाए, अगर उसका सोशल मीडिया अकाउंट देखा जाए तो आफ्ताब एक फूड ब्लॉगर था इससे पहले, और वो फूड्स के बारे में सोशल मीडिया पे लोगों को बताता। और वहाँ पे अगर आपकी उसकी पोस्ट देखो तो एक पोस्ट ऐसी है जिसमें आफ्ताब ये साफ बता रहा है कि किसी चीज़ को किस तरीके से चॉप किया जाए, ये उसने वीडियो शेयर कर रखी है। और आफ्ताब और श्रद्धा की कहानी मुंबई से शुरू होती है। मुंबई में जहाँ पर श्रद्धा एक कॉल सेंटर में काम करती है, आफ्ताब भी वहाँ पर उसे मिलता है। दोनों के बीच में बातें होती हैं, बातें दोस्ती में बदलती हैं और दोस्ती फिर इश्क में बदल जाता है, प्यार में बदल जाता है। श्रद्धा अपने घर वालों को बताती है कि ये आफ्ताब है, ये वही लड़का है जिससे मैं प्यार करती हूँ। पर उस समय घर वाले उसका विरोध करते हैं। वो नहीं चाहते थे कि श्रद्धा आफ्ताब के साथ रहे और काफ़ी नानुकुर होती है, पर श्रद्धा नहीं मानती है। श्रद्धा को लगता है कि बस ये प्यार है और घर वालों से लड़ झगड़ कर, उनका विरोध कर कर वो आफ्ताब के साथ रहने दिल्ली आ जाती है। और इसी दरमियान श्रद्धा की माँ गुजर जाती है। हालांकि इसके बाद भी श्रद्धा की कई बार उसके पिता से बातें हुई, पर उस समय जो आफ्ताब और श्रद्धा का लिव इन रिलेशन था और जो रिलेशन था वो खराब होने लग गया था, उसमें कड़वाहट आने लग गई। झगड़े होते, मार पिटाई होती, हाथ उठा लिया जाता, जो कि श्रद्धा ने कई बार अपने पिता से भी फ़ोन पे बताया था। तब उसके पिता कहते थे कि तुम वापस आ जाओ, तुम ये सब छोड़ दो, हम हैं तुम्हारे पास। पर जब भी आफ्ताब श्रद्धा को मनाता, श्रद्धा मान जाती। और ये एक बार नहीं था, श्रद्धा ने एक बार अपने दोस्त को भी कहा कि कॉल किया कि अगर आज रात तुमने मुझे यहाँ से नहीं निकाला तो मैं मर जाऊंगी, आफ्ताब मुझे मार देगा। उसके दोस्तों ने आफ्ताब से बातें की और फिर ये भी कहा कि अगर ये चीज़ किया तो हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, हम FIR दर्ज करवाने जा रहे हैं। पर कहीं ना कहीं आफ्ताब और श्रद्धा के जो बॉन्ड थे ना, उसके सामने उसके दोस्त मजबूर हो गए और उन्होंने ये FIR करवाना, ये सब प्लान कैंसिल कर दिया। पर ये कड़वाहट कम नहीं हुई, ये बढ़ती गई जब श्रद्धा बार बार आफ्ताब को ये कहने लग गई कि शादी करवाओ, शादी करनी है। आफ्ताब इस चीज़ से परेशान हो चुका और एक दिन ऐसा आया जब आफ्ताब ने कहानी ही समाप्त कर दी। उसने 3 महीने तक अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा के टुकड़ों को फ्रिज में रखा और उन टुकड़ों को छुपाने के लिए स्पेशली आफ्ताब फ्रिज लेकर आया। उस फ्रिज में उसको रखा करता और जब भी एक टुकड़ा वहाँ से निकाल कर कहीं दूर जाके फेंकता तो वो अगरबत्ती जलाता, परफ्यूम छिड़कता, डिओड्रेंट छिड़कता, ताकि रूम फ्रेशनर, ताकि किसी तरीके की कोई बदबू ना आ सके। और अगर इनकी बात करूं तो आफ्ताब ऐसा नहीं था। अगर उसकी आप सोशल मीडिया प्रोफाइल देखें तो वो LGBT कम्युनिटी को सपोर्ट करता, ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट करता, मानव अधिकार को, एसिड रेड विक्टिम के लिए आवाज़ उठाता था। एक दिवाली की पोस्ट है उसकी जिसमें उसने लिखा कि अपने अंदर के अहंकार को जलाएं, पटाखे नहीं। तो मतलब कि एक व्यक्ति जो कि एक्टिविस्ट कह लो या समाज के रूबरू रहता, समाज को जानता परखता, वो इस घटना को अंजाम दे देता है। और ये सारी प्लानिंग उसने अमेरिकन एक शो था डेक्स्टर, उस क्राइम मूवी को देखकर की। स्पेशली गूगल किया कि किस तरीके से एक डेड बॉडी को संभाला जाए ताकि आस पड़ोस को ना पता चल जाए, उसकी स्मेल ना आ जाए, उसकी बदबू ना आ जाए। तो ये सारा मास्टर माइंड जो गेम था उस मूवी को देखकर आता है और आफ्ताब इस घटना को अंजाम दे देता है। फिलहाल आफ्ताब पुलिस कस्टडी में है और श्रद्धा अब इस दुनिया में नहीं रही है। और एक बात यहाँ पर ये भी है कि आफ्ताब डेली मांस के टुकड़ों को बैग में डालता, बाहर ले जाता। इस बात की खबर
पुलिस तक को छोड़ो, आसपास के लोगों तक को नहीं हुई।